नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है मंडे को खुलना है, तो खुलेगा तो किधर जाएगा, क्या डायरेक्शन होगा मार्केट का, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या नेक्स्ट वीक की क्या स्ट्रेटजी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट अगले वीक क्या करेगा। चलिए, ये देखिए, ये स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट लगातार जो है पिछले दिसंबर 2022 से लगातार एक फॉलिंग ट्रेजेक्टरी में चल रहा था। लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे और ये लोअर हाइज और लोअर लोज जो है आप देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट हुआ है कहाँ? ये 11 अप्रैल की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ से फिर ये एक पुल बैक दिख रहा है यहाँ पर। और ये पुल बैक अगर आप ध्यान से देखें तो इस ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको इसने ब्रीच किया था, वो ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। और जहां पर दिख रहा है कि सपोर्ट है, प्लस साथ में ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है? 17,540 का लेवल है, 17,535-40 के बीच का लेवल है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो ये जो है, ये कौन साइड कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज से और साथ में 50 डे मूविंग। तो ये दोनों यहाँ पे हैं, साथ में ट्रेंड लाइन है, तो ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। और आने वाले समय में जैसा मुझे दिख रहा है कि ये जो है, आपको यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ मिलेगा। यहाँ से मार्केट जब चलेगा तो, लेकिन ये जो है एरिया 17,870 का जो एरिया है, यानी कि इस कैंडल का 17 अप्रैल कैंडल का जो हाई है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ के बाद अगर कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा तो एक 18,000 में मिलेगा और फिर एक 18,100 का है। फिर अगला जो है 18,200 का है, उसके बाद 18,400। तो ये लेवल्स हैं जहाँ पे कि मार्केट जिस तरीके से मूव करेगा। नीचे की तरफ 17,500 वो लेवल है जो कि टूटना नहीं चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। अगर 17,500 का लेवल टूट जाता है तो ये जो आपका जो ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर टूट जाएगा और वहां से फिर वो पुराना ये फॉल्स ब्रेकआउट कहलाएगा और अगेन निफ्टी लोअर लो की तरफ एक बार चल देगी। पुराने लो को विजिट करने हो सकता है 17,16,800 या 16,900 के आसपास आ जाए। ठीक है, जो लो ये बना हुआ था 16,828 का, यहाँ पर ये फिर एक बार रिविजिट कर सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि चांसेस, मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि मार्केट जो है इस 17,500 को ब्रेक करे। मंडे को जैसा कि अभी देखा हमने कि रिजल्ट्स बैंकों के भी अच्छे आ रहे हैं और रिलायंस के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। अभी ICICI बैंक का भी रिजल्ट आया है, बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट है। तो बैंकों में स्ट्रेंथ दिख रही है और वहां से ये पुल बैक ऊपर आएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और समझते हैं, हाँ इसमें ट्रेड कैसे करना है ये समझ लेते हैं। इसमें ट्रेड ऐसे करना है कि ये जो लेवल आप देख रहे हो ना 17,650, जब 17,650 के ऊपर या 17,660 के ऊपर जब मंडे को अगर मार्केट जब जाने लगेगा ना, तो यहाँ पर एक आप ट्रेड ले सकते हैं लाइट क्वांटिटी के साथ। रेजिस्टेंस जिसका टारगेट रहेगा 17,800 या फिर 17,870। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके नीचे 17,800 का एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको जगह सही जगह मिले वहाँ पे आप उसको प्रॉफिट को बुक कर लें, बांध लें। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी का ट्रेंड अगर आप देखें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बताएं कैसे स्ट्रॉन्ग है? तो चलिए देखो, जो हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था ना फिबोनाची यूज़ करना, तो यहाँ पर फिबोनाची को डालते हैं और यहाँ तक क्लिक करते हैं। आप देखिए, ये पुल बैक कहाँ पर आ रहा है, ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर अभी भी ये यहाँ आता है 73.6, ये उसके भी ऊपर है, मतलब उसके भी आधे, लगभग ये 10-11% का अगर मैं यहाँ से उसको मेजर करता हूँ थोड़ा सा, तो ये पुल बैक कितने का है? ये पुल बैक हार्डली यहाँ से ऊपर से 1.5% का पुल बैक यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये कोई बहुत 500 पॉइंट का पुल बैक है, कोई बहुत बड़ा पुल बैक नहीं है यहाँ पे। और रिट्रेसमेंट की बहुत कम रिट्रेसमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस मूव के हिसाब से अपने को समझना है कि भैया ये जो है ये पुल बैक बहुत डीप पुल बैक नहीं है। और यहाँ से ये एक देखो फ्लैग भी बन रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स भी है। इस फ्लैग के ऊपर जब मार्केट ये 42,400 या 380 यानी 400 के ऊपर जाए तब आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि ये जो है 42,600, 42,600, अगेन ये थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आ सकती है। लेकिन अगर सबसे अच्छा ट्रेड क्या होगा, जब इसके ऊपर बाजार जाएगा ना, तो यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड एग्रेसिवली लिया जा सकता है 43,000 के लिए। उसके बाद अगला टारगेट जो है 43,500 का है, सीधा सीधा। ठीक है, ये यहाँ का अगला टारगेट जो है यहाँ पे 43,000
500 का सीधा सीधा ये टारगेट है। तो यहाँ पर एक टारगेट 43,000, उसके ऊपर 500। नीचे की तरफ अगर जाता है तो 42,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे। जैसा अभी देखिए रिजल्ट वगैरह भी सब पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मुझे भी चांसेस कम है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे। ये फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, बुलिश फ्लैग। तो मेरा मंडे को अभी बुलिश में ही इसकी व्यू है। अब बाकी तो देखिए मार्केट कह नहीं सकते, 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी एक जनरल टेंडेंसी दिख रही है कि ये ऊपर की तरफ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नीचे की तरफ अगर 42,000 तोड़ता है तब आप शॉर्ट की तरफ आप एंट्री लें, 43,500 का टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज है। अब नेक्स्ट वीक के लिए कुछ ट्रेड हैं अपनी नज़र में। एक ट्रेड ये दिख रहा है जाइडस लाइफ का। जाइडस लाइफ को अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जाइडस लाइफ वीकली चार्ट में बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है, और ये लगभग 565 के आसपास का हमारा टारगेट यहाँ पर है। 565 का टारगेट के लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं, बीच बीच में टारगेट ट्रेल भी कर सकते हैं। 540 तो ये किसी भी हालत में दिख रहा है। डेली के चार्ट पे जाते हैं तो ये नीचे की तरफ ड्रैग करें, देखिए 540 ये विद इन अ वीक अचीव कर लेगा, उसके ऊपर यहाँ जाएगा। जैसे ये 530 मतलब आपके हमें जहाँ तक दिख रहा है, जैसे मेरा अगर मैं कहूँ कि मेरा ट्रेड कहाँ बनता है, तो मैं यहाँ पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 20 पॉइंट के साथ प्ले करूंगा। 1:2 का रेशियो है। अगर मेरा ट्रेड यहाँ जब जिस दिन मेरा 20 के आसपास आ जाता है तो मैं अपनी एसएल को कॉस्ट पे ट्रेल कर लूंगा, या 520 के ऊपर भी आ जाता है, 10 पॉइंट ऊपर आ गया तो फिर मैं अपनी एसएल कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा। जो मेरा 10 पॉइंट का एसएल था वो मेरा यहाँ पे आ गया, और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, अपने वो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। अगली ट्रेड जो मुझे दिख रही है वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया पिछले कुछ दिनों में, और ये पिछले 4 महीने के एक कंसोलिडेशन जोन में था, एक फॉल जोन में था। ये ट्रेंड लाइन टूटी है और ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में सपोर्ट लेकर के बढ़ रहा है। अगेन 20 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें है। 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 720 का स्टॉप लॉस रहेगा, 740 के आसपास की एंट्री है। टारगेट अभी एक फिलहाल 810 का ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। लॉन्ग टर्म जो लोग इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहें तो वो ट्रेल करते हुए, अपने ट्रेंड को ट्रेल करते हुए 936 का टारगेट है। ये तो बहुत ही बड़ा, लगभग 25% का है। तो 25% का लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए 10% का यहाँ पर 810 का दिखा। तो ये ट्रेड्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। कहीं भी किसी भी तरीके से, जैसा मैंने कहा कि मैं एक बार फिर आपको ये देखिए स्क्रीन पर मैं रन कर देता हूँ कि ये हम रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं। ये सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। थोड़ी सी और आपको विजिट हो जाएंगी। ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वैसे भी, हाँ मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो ये सारी ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, और कहने का मतलब डिस्क्लेमर ये है कि भैया जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा वो आपका होगा। ये केवल और केवल मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखें इस बात का। ऐसा नहीं कि सर आपने बोल दिया हमें लॉस हो। पहली बात तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्टॉप लॉस है, आपको फॉलो करना है तो उसमें लॉस दिखता नहीं है। प्लस दूसरी चीज़, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखें, अपनी पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि 100% कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर लें। कहीं भी अभी भी कोई ट्रेड करिए तो एक छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, और फिर देखिए क्या ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है कि नहीं। देखिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है ट्रेड के लिए। ट्रेडिंग के लिए मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। रातों रात अमीर होने के सपने छोड़ने होंगे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करना होगा। स्टॉक मार्केट में आप कछुआ बनो, ऐसा कछुआ बनो जो धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ चलता रहेगा, बिना रुके बिना थके। खरगोश बनने की कोशिश मत करो कि आज तो अचानक से जंप मार लिया, अगले दिन छाल मारा गिर गया। तो ये सब काम नहीं करें। आप इसमें स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहें। मार्केट एक दिन आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और आपके सारी मेहनत उस दिन सफल हो जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।